अरविंद भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी बन रही है, तो सबसे पहले भारत में वोटर कितने हैं? करीब 80 करोड़। अभी जो 2014 में चुनाव होंगे उसमें करीब करीब 80 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। एजुकेटेड मिडिल क्लास कितने हैं? करीब करीब 15 करोड़। उसमें से कितने लोग वोट डालेंगे? 70% कहा जाता है, क्योंकि अब मिडिल क्लास का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। इस बार गुजरात में 75% था अभी जो इलेक्शन हुए, तो 70% यानी करीब करीब 10.5 करोड़ 11 करोड़ एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर वोट डालेंगे 15 करोड़ में। अब मैं आपको एक सर्वे करने को बोलूंगा, शायद सर्वे की जरूरत नहीं होगी यदि आपने ऑलरेडी कर लिया हो तो, कि आप 2 फोटो सामने रखना, एक मोदी साहब की फोटो और एक राहुल भाई की फोटो, राहुल गांधी, कि भाई पीएम चुनना है और आप दोनों में से किसको वोट देंगे। और वो नन ऑफ द अबव वाला आर्ग्यूमेंट यहां नहीं चलेगा, क्योंकि पीएम की कुर्सी खाली नहीं रह सकती। पीएम की कुर्सी खाली रही तो हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, उनको फायदा हो जाएगा। यहां तो आदमी को डिसीजन लेना ही लेना है। तो एक आम, आप यूट्यूब का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 70-90% प्रोबेबिलिटी है कि आप एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरा पेड मीडिया तो ये सारे समाचार छापता नहीं है मेरे वीडियो के बारे में, अधिकतर यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे जाता है। अभी मेरा रीच एजुकेटेड मिडिल क्लास तक ही है। तो आपके जो दोस्त है, अधिकतर 100-200 जो दोस्त होंगे आपके फ्रेंड लिस्ट में, या आपके नेबर हो या स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के दोस्त हो, वो भी अधिकतर एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते हैं। आप उनको पूछना कि भाई मोदी साहब और राहुल गांधी, या हो सकता है पीएम कैंडिडेट प्रियंका गांधी बन जाए, या पीएम कैंडिडेट चिदम्बरम हो, मनमोहन सिंह को भी रिपीट करने की बात हो सकती है। मतलब सोनिया गांधी के संतान होगी, या सोनिया गांधी का कोई, सुरपंखा गांधी का कोई चमचा होगा, 2 में से कोई एक पीएम कैंडिडेट होगा। तो इसमें से किसको वोट देंगे? तो ये जो 11 करोड़ मिडिल क्लास वोटर जो वोट डालने की संभावना है, उनमें से करीब 9 करोड़ मिनिमम आपको बोलेंगे कि भाई वो वोट मोदी साहब को देंगे। आपके 100 लोगों के सर्कल में पूछ लो कि आप राहुल गांधी और मोदी में किसको वोट देंगे, तो शायद इसको तो 2-4 गालियां भी दे दे, 70-80% लोग इसको वोट देंगे। सुरपंखा गांधी के बेटे बेटी या उसके चमचे को वोट बहुत कम लोग देंगे। तो अब मान लो सुरपंखा गांधी आपको आके कहती है कि ये लो 1000 का नोट और वोट कांग्रेस को देना, तो आप क्या करोगे? 1000 का नोट रख लोगे, लेकिन वोट तो आपको जिसको देना है उसी को दोगे। वहां तो कोई पुलिस खड़ी नहीं है आप पे ऑब्जर्वेशन रखने के लिए, कि देखने के लिए आपने किसको वोट दिया। ईवीएम से मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन वो 15-20% सारे के सारे बीजेपी के वोट यदि कांग्रेस में डाल दिए ईवीएम को रिमोट कंट्रोल से, तो पोल खुल जाएगी। तो किस तरह से वोट कम किया जाए? यदि आपको 1000 का नोट दिया तो वो पानी में गया, आप वोट तो फिर भी जाके यहीं को दोगे। इसलिए फिर ये टेक्निक आती है जो कि 800 साल पुरानी है, कि यही आपके मिडिल क्लास वोटर, एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर के फ्रेंड को पूछो कि भाई आप इसमें और इसमें पीएम को वोट किसको देना है, तो जो 9 करोड़ लोग, यदि ये ना दिखाई पूछा जाए कि किसको वोट देना है, उसमें से 9 करोड़ में से 11 में से 9 करोड़ लोग जो मोदी साहब को वोट देने वाले थे, उनमें से शायद 2-1 करोड़ लोग इधर आ जाए और इनको सिर्फ 7 करोड़ वोट मिले। क्यों? क्योंकि पेड मीडिया इनके बारे में इनको काफी कवरेज दे रहा है। तो इनको कवरेज देने के पीछे कांग्रेस का गोल क्या है कि आपको 1000 रुपए दो या 10,000 रुपए दो, आप वोट इसी को दोगे। लेकिन यदि कोई अच्छा आदमी या अच्छा दिखने वाला आदमी सामने रख दिया जाए तो वोट तोड़ने की संभावना बढ़ गई, कि भाई रिश्वत नहीं लेता, इनकम टैक्स में रहता तो करोड़ों कमा सकता था, लेकिन उसने नहीं ली रिश्वत। और वो फैक्ट है, वो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली, वो भी फैक्ट है, मैं मानता हूं। तो इसको प्रधानमंत्री या तो इसको एमपी बनाना चाहिए, या तो इसके आदमियों को एमपी बनाना चाहिए। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है, जो 11 करोड़ लोग वोट देने वाले, उनमें से 2-1 करोड़ इसके वोट जाएंगे, 2 करोड़ वोट जाएंगे, तो 30-40 सीट कम हो जाएगी। या तो एंड में इनके जो स्पॉन्सर है, मतलब इसके पीछे कांग्रेस नहीं है, सीधा मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों बोलता हूं, क्योंकि कांग्रेस है वो पूरी की पूरी बिक चुकी है, वो सब्सिडरी हो चुकी है मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों की, वही कंट्रोल करते हैं पूरी कांग्रेस को। इसीलिए कांग्रेस में झगड़े नहीं हो रहे। जो कांग्रेस में झगड़े नहीं हो रहे उसका वजह यही है कि मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी के जो आदमी हैं वो सब डिसाइड करके भेज देते हैं कि ये आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये आदमी होम मिनिस्टर बनेगा, और इन लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है। न सुरपंखा गांधी के पास पावर है, न मनमोहन सिंह के पास पावर है, और इसलिए इनमें कोई झगड़े होने के चांसेस ही नहीं है।
इसलिए जो स्पॉन्सर, जो सुरपंखा गांधी के स्पॉन्सर है, वही इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम मिडिल क्लास वोटर के वोट कटे, या तो एंड में 2014 में प्रेशराइज किया जा सके कि आप इतने इतने हमारे आदमियों को टिकट दो, तो हम इनका कवरेज कम कर देंगे, आपका कवरेज बढ़ा देंगे, तो ये जो 2 करोड़ वोट कट सकते हैं वो नहीं कटेंगे। एंड में ये भी संभावना है कि शर्तें रख दे कि भाई जन लोकपाल कानून विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को चाहिए, ताकि सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देके वो भारत को कंट्रोल कर सके। शर्त रख दे, मान लो इनके पास प्रेशराइज करके वचन ले ले कि भाई वो जन लोकपाल विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल पास करे, तो हो सकता है कि ये अरविंद भाई मोदी साहब को एंड मोमेंट पे सपोर्ट कर दे, तो 2 करोड़ वोट जो कट सकते थे वो नहीं कटेंगे, बट एट द कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट। अब ऐसे पहले कहीं हुआ है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2009 के इलेक्शन का। मई 2009 में आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन था और लोकसभा का इलेक्शन भी था। उस समय हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी, कांग्रेस के सबसे बड़े रिश्वतखोर, हर तरह से हर एक क्राइम में इनका धंधा था, माइनिंग क्राइम, रियल एस्टेट क्राइम, स्मगलिंग, हर एक में नंबर 1। और दूसरी तरफ बीजेपी के वेंकैया नायडू और चंद्रबाबा नायडू, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि कम खराब है। ऐसा नहीं, ये भी काफी भ्रष्ट आदमी है, पर वाईएसआर रेड्डी से कोई तुलना नहीं कर सकता भ्रष्टाचार में। तो बड़ी संख्या में लोग जो अच्छा शासन चाहते थे वो टीडीपी और वेंकैया नायडू को वोट देने के मूड में थे। मिडिल क्लास वोटर जो कि एक अच्छी सरकार चाहता है। कांग्रेस ने देखा कि किसी हालत में एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर को कन्विंस नहीं कर सकते कि वाईएसआर रेड्डी को वोट दो, इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने चिरंजीवी को खड़ा किया। एक्टर है, बहुत अच्छी इमेज थी, इनके बहुत सारे मेडिकल ट्रस्ट चलते हैं, गरीबों को दवाइयां फ्री में देते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो बड़ी संख्या में मिडिल क्लास वोटर, उन्होंने चिरंजीव को वोट दिया। प्रजा राज्यम पार्टी थे इनका नाम, प्रजा पार्टी का नाम। करोड़ों की संख्या में, मतलब यूं समझो कि कुछ आंध्र प्रदेश, अकेले आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ वोट जो कि इनको मिल सकते थे, उनमें से 70-80 लाख वोट इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गए। इसकी वजह से इनको कुछ सीटें मिली, वाईएसआर रेड्डी को बहुत ज्यादा सीटें मिली, ये चीफ मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा एमपी आंध्र प्रदेश से मिले थे कांग्रेस को। इन दोनों का पत्ता साफ हो गया। एंड में क्या हुआ, प्रजा राज्यम पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस में जुड़ गई 2011-12 के आसपास। आजकल चिरंजीवी केंद्र सरकार में मिनिस्टर है। एक जमाने में चिरंजीवी यही कहते थे जो अरविंद भाई बोलते थे कि कांग्रेस भी खराब है, बीजेपी भी खराब है। इनका मेन सूत्र क्या है, कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, आम आदमी पार्टी को वोट दो। एग्जैक्टली सेम डायलॉग चिरंजीवी साहब 2008 में 2009 में बोलते थे कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, टीडीपी खराब है, मेरी जो पार्टी बनेगी, प्रजा राज्यम पार्टी का नाम बाद में आया, मेरी पार्टी बनेगी, वो अच्छी पार्टी होगी, वो करप्शन बंद कर दे, खत्म करवा देगी, गरीबी खत्म कर देगी। वो सारे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही स्क्रिप्ट आज ये साहब पढ़ रहे हैं। कोई अंतर नहीं है, ये तेलुगु में पढ़ रहे थे, ये हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, फर्क इतना ही है। आप यदि इनकी स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि ये स्क्रिप्ट चिरंजीव की है या अरविंद भाई की है, सेम वर्ड टू वर्ड सेम है। और पूरा कांग्रेस ने खड़ा किया था। पी शिवशंकरन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके लड़के इनकी पार्टी का संचालन करते थे, कैंपेन का संचालन करते थे। तो ये जो वोट काटने की टेक्निक है वो 800 साल पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए ये सारे नेता है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम मैंने चैप्टर 40 में डिस्क्राइब की है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। ये मेरा मैनिफेस्टो है, राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो, rahulmehta.com/301 पे। और उसमें मैंने चैप्टर 40 में दिया है कि यदि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम आता है तो किस तरह से ये वोट कटने का पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन वो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम नहीं है, एक आदमी के पास देने के लिए एक ही वोट है। तब तक हमेशा किसी अच्छे आदमी को उभार कर किसी कम अच्छे आदमी को, मतलब रिलेटिवली कम अच्छे आदमी